अगस्त से ही हम सारे लोगों ने जनपथ की एक परंपरा को शुरू किया। लोगों की बात को लाने के लिए, सारे लोगों की मन की बात से अपने को जोड़ने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए हमारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। वो प्रयास था लोगों की बात समझने का। परिवार, कोविड-19 में परिवार किस तरह अपने को संभाल रहे हैं, किस तरह लोग अपने रोजी रोजगार की समस्या को से जूझते हुए कैसे परिवार को संजोने वाली महिलाएं, स्त्रियां अपने पूरे परिवार को, जब कोविड-19 की वैश्विक महामारी में चार दीवारी में कैद होना मजबूरी हो गई, तब कैसे उन्होंने परिवार को संभाला। ये समझने का क्रम अगस्त से ही 1 अगस्त से हमने लगातार सजीव विवर्स से शुरू किया था, जिसमें स्त्रियों के संवाद हमने किया, बच्चों से संवाद किया, युवाओं से किया, किसानों के प्रतिनिधियों से किया, राजनीतिक दलों के लोगों से समझा। आज 1 महीना करीब 30-31 दिन उस संवाद के हो रहे हैं। आज 1 सितंबर है। आज भी हमारे साथ बात करने के लिए, स्त्री मन को समझने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम अभी समझेंगे और लोगों की प्रतीक्षा हो रही है 2 प्रतिभागियों की। उनके आने में हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने परिवार को संभाला, कैसे उन्होंने आर्थिक दिक्कतों का जो सामना सबको करना पड़ा, उस आर्थिक दिक्कतों से कैसे उन्होंने अपने घर के बजट को संभाला। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते थे या नौकरी पेशा या रोजगार के लोग जो सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे, अधिकतर समय घर पर रहने का स्वास्थ्य निर्देश हुआ। क्या लोगों ने कहना माना? कैसे स्वास्थ्य निर्देशों का पालन महिलाओं ने अपने घर में कराया? हम ये समझेंगे, हम ये जानेंगे कि कैसे एक स्त्री अपने परिवार को संजोती है। साथ ही साथ गृहिणी के अलावा अब तमाम महिलाएं स्वरोजगार में भी हैं और सरकारी सेवा में भी हैं। हम सारे पहलुओं पर विमर्श कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए सबको सबके मन की बात। हम बाल मन में बच्चों से भी बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत क्या है, वो दिक्कत बताते हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑनलाइन से एक फायदा हमें सीधा हो रहा है कि हमारा लेजीनेस खत्म हो गया। नहीं, जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं शुरू हुई थी, हम देर तक सोते थे, हमारा रूटीन नहीं था। तो हर चीज की अच्छाई और बुराई दोनों पहलू होते हैं। हम दोनों पहलू को समझने के प्रयास में हैं। इंटरनेट के दुष्प्रभाव पर हमने लगातार चर्चा किया, स्त्री मन ने भी चर्चा किया। इंटरनेट का प्रभाव, लाभ हानि दोनों की तरफ लगातार बात हुई। ये सारी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे, अपने से मन से जोड़ेंगे स्त्री के मन को, तभी एक परिवार संभलेगा, संजोया जाएगा और समाज, परिवार मजबूत होने पर समाज अपने आप मजबूत होता है। ये बिल्कुल सर्वविदित है। ये बिल्कुल सारे लोगों के, इस बात को सारे लोग स्वीकारते हैं, सारे लोगों को ये मालूम होता है। हमारे साथ आज के विमर्श में नमिता उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत नमिता जी। जी, हमारे साथ ही साथ आज के इस विमर्श में अंशु श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुकी हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी हम आपसे पास आएंगे, हमारे कुछ प्रश्न होंगे, हमारे कुछ सवाल होंगे। हम चाहेंगे कि आप और सारे लोग, हेमा जी भी, सारे लोग, और हमारे जो प्रश्न हैं, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी पूर्ति करिए और हम भी समझेंगे कि आपने कैसे, किन दुश्वारियों को झेलते हुए एक स्त्री अपने परिवार को चलाती है, संभालती है। तो ये बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है हेमा जी अभी व्यस्त हैं, कुछ कर रही हैं। इसी बीच में जब तक हम इंतजार करें, तब तक मैं चाहता हूं, नमिता जी, मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रही होंगी।
मैं ये चाहता हूं कि आप जो है जी, मैं ये चाहता हूं कि आप एक अपना लघु परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तब तक हम एक सवाल लेकर के आपके पास आते हैं। नमिता जी। जी जी, मैं नमिता उपाध्याय इंदिरा नगर से हूँ, अनुभूति से जुड़ी हूँ सर जी। और एक हाउस वाइफ हूँ और घर चलाती हूँ, बस यही चीज। नमिता जी, आप अनुभूत से कैसे जुड़ी, कैसे जुड़ना हुआ आपका अनुभूत से? जी सर, मेरे बच्चे जब बाहर चले गए तो मैं थोड़ा जी मैं बता रही हूँ सर। मैं जब मेरे बच्चे जब बाहर चले गए स्टडी के लिए तो मैं थोड़ा सा अकेलापन महसूस करने लगी। हस्बैंड सुबह गए, रात में गए, तो मुझे हेमा जी के बारे में पता चला, तो मैं फिर उनसे जुड़ी और काफी कुछ चेंज मेरे अंदर भी आया, जो मैं शायद 20 साल पूरी तरह से बच्चों में जुड़ी रही। उसके बाद इस संस्था से जुड़ने के बाद तो कुछ अलग ही महसूस हुआ, अलग अपने आप को शायद ज्यादा साबित करने का भी मौका मिला या ज्यादा खुल के जी पाई। उस तरह पूरी लाइफ उन्हीं तक थी सर, जो थी मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छी बात यह है कि जब आदमी का, किसी व्यक्ति का, स्त्री हो पुरुष, उसका स्वयं से परिचय होता है तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। हेमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। हेमा जी, आपका बहुत 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 आपका स्वागत है। हम अभी आएंगे हेमा जी आपके पास। उसके पहले अंशु जी, मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं। जिस तरह नमिता जी ने अपना सूक्ष्म लघु परिचय दिया, हम चाहेंगे उसी तरह आप अपना एक लघु परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्रीवास्तव, ये सेक्टर 11 इंदिरा नगर में रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ। बच्चे मेरे दोनों बड़े हो गए हैं, वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर हम लोग हेमा से जुड़ गए हैं और अब हम लोगों को अनुभूति में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को हेमा ने बहुत में जुड़े, उसके बाद प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को और इस तरह से हम लोग जो है, हमारा एक आगे बढ़ने का हम लोगों का जरिया दिखता है कि और अपने में भी बहुत अंदर चेंजेस लगते हैं। जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। अच्छा, ठीक है। हेमा जी, हेमा जी, मुझे लगता है कि हमारी जो है जो एक कोई अच्छा, सुभी जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुभी जी, मैं आपको स्क्रीन पे ला रहा हूं जी। आप स्क्रीन पर आ गई हैं। सुभी जी, आप अपना एक लघु परिचय हमारे सामने रखिए, सम्मुख रखिए। हाँ, उसके बाद हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। आपसे कुछ जानना है आप लोगों से कि कैसे आपने परिवार संभाला। सबसे पहले अपना परिचय। मैं शुभी टंडन, इंदिरा नगर से अनुभूति क्लब की मेंबर हूँ और पिछले 20 साल से मैं इनके संग जुड़ी हुई हूँ और हेमा मेरी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और हमेशा इन्होंने मेरा सहयोग किया है। जी जी, आपको अनुभूत से जुड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स महसूस जी होता है और एक अपनापन सा लगता है, जी एक अपनी फैमिली, जैसे एक अपनी यहाँ पे फैमिली है घर में, एक वहाँ फैमिली है, बिल्कुल फैमिलियर जी लगते हैं जी सारे लोग और ऐसा लगता नहीं है कि हम बिल्कुल अकेले हैं इस दुनिया में। और ओके भी ओके। लोग हैं हमारे संग कि जो हमारे दुख में और सुख में खड़े होते हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा गर्व चलिए, ये महसूस तो होता है बहुत, सर। जी जी, चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हेमा जी, एक अभी शायद हमारे एक और प्रतिभागी को, साथी को आना है। जब तक वो आ रही हैं तब तक मैं आपसे एक मेरा प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि इस कोविड-19 के दौर में लोग अपना परिवार संभाल रहे थे। लोगों को अपने परिवार में ही इतनी जो है दिक्कत थी, इतनी जो है लोगों को संभालने में दिक्कत थी।
लेकिन जो जी लगातार बात से मालूम चल रहा है, बात से मैं देख रहा हूं, आपने तो तमाम और परिवार के लोगों को तनाव से मुक्त करके उनको एक रिलीफ देने का, मनोरंजन के साथ साथ तमाम आप लोगों ने ज्ञानवर्धक बातें भी की हैं, ऑनलाइन ही की हैं। तो ये कैसे हो पाया? आपको ऐसे करने की ताकत कैसे मिली? सर जी, मैं खुद उस तरह की हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अकेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं वही अपनी बहनों से चाहती हूँ, जो मुझे फील होता है मैं सब में शेयर करती हूँ। अभी मेरे ग्रुप की एक मेरी फ्रेंड है, वो काफी डिस्टर्ब हो गई कोरोना को लेके। किसी का अगर सुन रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है कोरोना से, तो वो मतलब डिप्रेशन चली हो जा रही है, ग्रुप में मैसेज डाल रही है कि मैं इस तरह से दीदी परेशान हूँ, क्या करूँ। हम सारी बहनें मिलके एक मैसेज डालते हैं कि जैसे आप घर परिवार और बाहर समाज से लड़ते हो, वैसे इस बीमारी से भी लड़ना जरूरी है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे सामना कैसे करेंगे। अगर किसी के हस्बैंड बाहर रह रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, और वो अकेले अपने बच्चों के साथ घर में रह रही है, मैं आज ही सुबह की आपको ये एक सारी घटना बता रही हूँ। फिर हम लोगों ने मिलके, हमने एक वॉइस मैसेज डाला कि अगर आपके हस्बैंड आपको काम पे गए हैं, अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि तुम अकेले नहीं रह पा रही, डिस्टर्ब रह रही हो, तो उनको बुला लो, छोड़ दो काम धंधा। भाई वो तुम्हारी चिंता करे और वो काम में मन न लगाए तो क्या है। आप घर में हो, आप बच्चे को पाल रहे हो, बच्चों को भी केयर करो और उनका भी मनोबल बढ़ाओ। वो अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, अगर वो कमाएंगे नहीं तो आपको जिलाएंगे कैसे, आपको कैसे अपने जीवन दिनचर्या बिताओगे। भाई आपको खाना पीना भी जरूरी है। जो अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई है, इसको भी तो हम लोग हस्बैंड वाइफ सबको मिलके ही संभालना पड़ेगा। और अगर हम अपने से टूट जाएंगे तो अपने बच्चे और हस्बैंड को कैसे संभालेंगे। यही मैं सबको उपदेश देती हूँ कि आप अपने अंदर, एक महिलाओं के अंदर पावर होता है, वो स्ट्रांग होती है। आपने देखा सर, अभी तक कोरोना में महिलाएं का नाम बहुत कम सुनने में मिला है, इसलिए महिलाएं घर में रहती है, बच्चों को देखती हैं और पावरफुल होती है। तो अपने पावर को बरकरार रखिए। मैं सबसे यही बार बार विनती करती हूँ, अपनी पावर को बढ़ाइए, हिम्मत लाइए, ना खुद डरिए ना औरों को, हौसले बढ़ाते रहिए। अगर आप हौसले बढ़ेंगे तो कभी भी अपने उससे हारेंगे नहीं आप। चलिए, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या व्यवहार में लोग जो है, मुझे लगता है कि हमारे साथ अच्छा, सुभी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। हमें जब मेरा एक प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए नमता जी, ये प्रश्न आपके लिए है। नमता जी, मेरी आवाज सुन रही है ना? हेलो हेलो जी, नमता जी, नमता जी, ये हाँ, है मेरा जो स्क्रीन पर है। आप गृहिणी हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे किया, यह बताने के साथ साथ रोजगार, आर्थिक दिक्कतों के बारे में बताइए। अब इस समय जब कोविड-19 का दौर खत्म होने वाला है, आर्थिक दिक्कतों से कैसे निकलेंगी? आप गृहिणी हैं, अपने परिवार की, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, अनम्यूट करें। हाँ आवाज अनम्यूट है आप? हाँ बोलिए। अनम्यूट है। हाँ हाँ, हेलो, अब आ रही है सर? आप बोलिए। अब आ रही है? हाँ जी सर, मैं ये मतलब आर्थिक दिक्कतें तो ऐसे पर्सनली बोलूं तो बहुत नहीं आई सर, जो सच्चाई है मैं बोल सकती हूँ उस बात में, क्योंकि लेकिन हाँ, इस तरह गृहिणियों ने, फैमिली साथ में थी तो अच्छा भी बहुत लगा सर, सब कुछ करना, फैमिली शायद इतने दिन से बच्चे बाहर थे, इतने टाइम आके साथ में रहे, ये भी बहुत अच्छा था। मैं इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेती गई सर, कि मतलब बच्चों के साथ शायद फिर कभी मौका ऐसा मिले रहने का लाइफ में, कि जो इतना टाइम बच्चे साथ में रहे। तो उसको ये तो पॉजिटिव ये बिल्कुल, ये आपका पॉजिटिव अप्रोच था।
और लेकिन जी। आपके यहाँ निश्चित रूप से तमाम आपने पड़ोस में महसूस किया होगा, जैसे हाँ अभी सर, हाँ हेमा सर, जी ने बताया कोई बाहर था तो दिक्कत था, तो ऐसे हाँ अगर कोई आपके पास में था और सोशल जी जी डिस्टेंसिंग सबका पालन करते हुए आपने निश्चित रूप से जी उनको अपनी बातों से या किसी तरह सहारा दिया होगा, कैसे जी कैसे सर। उनको समझाया कुछ सर जी सर मैंने कोशिश पूरी की, जो भी मेरे आसपास थे जिनको जिस तरह की दिक्कतें थी, मैंने अपना पर्सनल बताया, लेकिन हाँ समाज में बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई सर, जिन्हें खाने को भी बहुत नहीं मिला। और हम्म, मेरे बगल में मेरा ड्राइवर है, उसका मतलब दूसरी जगह जॉब करता था, नहीं उसको मिला, तो हम लोग जितनी हेल्प कर सकते थे सर उसके लिए, आज भी मैं उसको मतलब हर महीने का राशन और वो सारी चीजें, उसके बच्चों को बुक्स के ये सब मैं कोशिश करती हूँ सर जितना कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं दूसरे के लिए कुछ कर सकती हूँ। चलिए बहुत अच्छी यही सोच जो है जी इंसानियत को, या यो समझिए भारत में जो है इसी सोच जी को जो है प्राथमिकता दी जाती है। यही यही जी सर। इसी सोच के धनी जो है भारत को माना गया है। सुबी जी, आपके आपके लिए मेरा एक प्रश्न है, अ, गृहिणी आप भी हैं, कोविड-19 के वैश्विक महामारी के संकट काल में आपने जी। कैसे जो है आपने अपनी और अगल बगल के लोगों की सुरक्षा की, क्योंकि ये देखने में आया कि लोग मान नहीं रहे थे, बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, तो आपने कैसे कंट्रोल किया? ये हर घरों की समस्या थी कि कोई ना कोई किसी न किसी बहाने निकलना चाहता था, और सबसे ज्यादा जी जी दबाव घर की महिलाओं पर था। तो आप जी। बताइए कैसे आपने किया? हम जी हाँ, हमको तो सर 6 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया हमारे हस्बैंड ने। जबकि वो हम्म हार्ट पेशेंट हैं, वो खुद ही निकलते थे, वो सारा काम खुद ही करते थे। लेकिन ये था कि हम लोग अवेयर थे हर चीज से। जैसे घर में कोई आ रहा है, सब्जी वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, तो हम लोग हर चीज को सैनिटाइज करते थे प्रॉपरली। गेट को सैनिटाइज हम्म करना, रेलिंग को सैनिटाइज करना। और काम वालियां नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे काम वालियां आनी शुरू हो गई। तो जैसे जैसे वो एंट्री करती थी तो पहले नीचे उनका हाथ धुलाना, उनको सैनिटाइज करना, उसके बाद उनको एंट्री देना घर के अंदर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, और अब तो ये सब चीजें मतलब एक लाइफ का एक पार्ट हो गई हैं, जिनको हम लोग कभी भूलते ही नहीं है सर, कि मतलब अब ये करना ही करना है। और आसपास के लोग भी जी मतलब काफी अवेयर थे इन सब चीजों से। तो जैसे जो लोग नहीं अवेयर थे, जैसे सब्जी वाले चले आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं और थूक रहे हैं जगह जगह, तो हम लोग उनको जैसे बाहर खड़े होते थे तो उन लोगों को टोकते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप सब्जी सब्जी बेचने आए तो मास्क तो लगाइए, और जगह जगह आप थूक क्यों रहे हैं। हम तो हर जगह सैनिटाइज करा रहे हैं, अपने महासचिव को फोन कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप हफ्ते भर में 10 दिन में पूरे पूरे एरियाज को आप सैनिटाइज कराइए। हम लोग तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सब्जी वाले, ये कबाड़ी वाले, ये घुस के उस चीज को बिल्कुल जो है स्पॉइल कर देते थे। तो ये बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता था उस समय हम लोगों के लिए। और कई बार कॉलोनीज में सर ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम लोगों का तो ये था कि हम लोग जिसको देखते थे उसको हम लोग टोकते थे, चाहे उसको अच्छा लगे और चाहे उसको बुरा लगे। लेकिन ये जरूर कहते थे कि दुनिया में इतनी बीमारी फैल रही है, कम से कम अब तो आप लोग कुछ सीखो। और उस पे बंदा बहुत अगर बहुत गलत बहुत तरीके, शानदार। उस पे अगर बंदा गलत तरीके से रिएक्ट करता था तो हम उसको सीधे यही कहते थे कि अब हम 100 नंबर दागने जा रहे हैं, हम 100 नंबर दाबेंगे और सीधे पुलिस बुलाएंगे, तुम्हें उठा के ले जाएगी, 5,000 जुर्माना देना, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। तो इतना रूड हम लोगों को होना पड़ता था सर। बहुत और बहुत कॉलोनीज बहुत में आप बहुत समझिए, हाँ, जी जी आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए जी। कॉलोनीज में आप समझिए सर, लोग जगते नहीं है देखने के बाद भी। जैसे 60-60 साल के लोग हैं तो दे आर नॉट रिएक्टिंग कि भाई आप अपना घर सैनिटाइज कर रहे हैं, अपनी सब चीजें सैनिटाइज कर रहे हैं। और if the person is doing something wrong outside your house, then they are not speaking a single word. That is a very difficult part. वो देख के बहुत खराब लगता था कि मतलब आप अपने तो सब सेफ करे हुए हो, और बाहर जो लोग आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं टोक रहे हो। तो लगता ही नहीं था कि जैसे ये मतलब इस सिटी के लोग भी हैं, यहाँ बिलोंग भी करते हैं।
इंदिरा नगर में तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 15 सेक्टर में तो मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि दे विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। अगर कबाड़ी घुस रहा है तो घुसे, सब्जी वाला घुस रहा है घुसे, इफ लेबर इज कमिंग देन दे आर स्पॉइलिंग, कुकिंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट दे विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। चलिए, आपने भयावह स्थिति क्यों बनी कोविड-19 की संक्रमण की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, WHO के, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह गृह मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे अमले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, देखिए सारे लोगों की बार बार हिदायतों के बाद संक्रमण इतना क्यों फैल रहा है कि 1000 के करीब तो लखनऊ में केस निकलने लगे, उसका कारण आपने बता दिया। उसका कारण अपने लोगों की मनमानी थी। वो सर की आवाज नहीं आ रही। हेमा, वॉइस इज कमिंग और नॉट? नहीं, मेरी नहीं आ रही। यू आर इन द तो बोल रही है। यही तो मैं कह रही हूँ, मेरी आवाज, हेमा की आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी आ रही, बोलो ना हेमा। हेमा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। और दूसरी आ गई है उस पे, यार मेरी आवाज ही नहीं जा रही है यार। मुझे आ रही है आपकी आवाज, हेमा की आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे भी आ रही है। हेलो हेमा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आ रही है? तुम्हारी आ रही है, हेमा की नहीं आ रही है, सर की नहीं आ रही है। हाँ, बस दो लोग, सर तो दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन पर। हाँ, सर नहीं दिख रहा। हमें लगता उन्हें क्या हुआ। हेलो हेलो, अब आ गई, अब आई। हाँ, अरे अंशु दी आप बोलो, अंशु दी आप बोलो, आप लाइव चल लो, आप बोलो कोरोना के लिए जो भी है, जैसे सुबी ने बताया वैसे आप बोलो। हाँ आप बोलिए। हम लोगों ने तो अधिकतर आयुष मंत्रालय बोलिए। के निर्देश थे वो मानने की कोशिश की है कि जैसा ही ये इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण बाधित हुआ था। और आप लोग का अगर वहां रहे, मैं बार पहले भी बता चुका हूं कि संवाद फिर वो जारी रहना चाहिए। जी अंशु जी, जी अंशु जी, आपके सामने पहले मैं सुभी जी से और नमता जी से जो प्रश्न पूछा था वो मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, इसको दोहरा भी देता हूं। आप भी गृहिणी हैं, परिवार की सुरक्षा कैसे किया, रोजगार, आर्थिक दिक्कत, और लगभग यही परिवार की सुरक्षा सुभी जी से भी प्रश्न था। ये और साथ में एक बात सुभी जी ने बहुत अच्छी की, जो हमारे हर परिवार की रसोई से जुड़ा हुआ है, सबसे वालों का नाम उस पर प्रश्न आएगा मेरा। 1 मिनट, कहीं किसी के यहाँ मोबाइल खुला होने के कारण ये आवाज इको करता है, तो ये मैं जानना आपसे भी चाहता हूं कि कैसे आपने फैमिली की केयर किया, कैसे लोगों को सहेजा, अपने परिवार को। जी कोशिश, मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि जो आयुष मंत्रालय ने जो भी निर्देश दिए थे उनको हम पूरी तरह फॉलो करें।
और जो हमारे आसपास थे उनको भी हम ये समझाते थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको भी मैंने ये कोशिश की कि आयुष मंत्रालय की जो भी निर्देश है उनको पूरी तरह से मानिए। जैसे कि सब्जियों को मंगाना है, उसके बाद फिर थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, नमक पानी में उसको सैनिटाइज करते हैं, फिर यूज घर में करते हैं। बाहर से कोई आता है तो हमेशा करके ही घर में अंदर आने देते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो पहले बाथरूम में जाते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, पूरी तरह से वॉश करते हैं हर चीज को, कपड़ों को धुलने में डालते हैं, तुरंत एक बार पहनने के बाद कोई भी कपड़ा हम लोगों ने दोबारा नहीं पहना है। पूरे लॉकडाउन में यही किया और अभी तक यही करते आ रहे हैं कि जो भी। और जैसे आयुष मंत्रालय ने एक होम्योपैथिक दवा की भी बात की, वो भी हम लोगों ने फॉलो किया। 21 डेज पे उसको देते हैं। मेरे आसपास जो भी लोग हैं हम सबको वो होम्योपैथिक दवा दे देते हैं। मतलब हमारी ये सोच है अगर हम पढ़े लिखे हैं तो जो गवर्नमेंट कह रही है उसको हमको तो एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। और जो लोग जो नहीं पढ़े, जो नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को, उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, जैसे जिनको की दिक्कतें हो रही हैं या खाने पीने की भी जो दिक्कत हो रही है, वो हम करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमसे ये होता है कि मतलब ठीक है पेंडेमिक है थोड़ा, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में या जो हमारी गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ रही है, वो अगर हमसे जो भी सहयोग हो सकता है, हमारी यही कोशिश है कि हम उसको पूरी तरह से उसमें सहयोग दें। तो उसके लिए यही दवाइयां हम देते हैं। जो भी आयुष मंत्रालय ने जैसे गिलोय की बात की है वो भी हम लोगों ने किया, जो भी की बात की है, जिस तरह आयुष मंत्रालय का जो भी है कहा है वही हम लोगों ने किया है। देखिए अंशु जी, एक सवाल मेरा, ये जो सवाल अभी स्क्रीन पर अंशु जी से मैं पूछ रहा हूं कि सब्जी दाल अथवा किसानों के द्वारा पैदा की गई फसलों के दाम के विषय में आप सभी एक मिनट बात रखिएगा। चूंकि सुभी जी ने सब्जी विक्रेता की बात की, सैनिटाइजेशन कैसे, और फिर तो उससे एकाएक ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों से एक चीज और मैं समझूं कि घर जो सब्जी और दाल, ये जो खेती के उत्पाद होते हैं जो किसान पैदा करते हैं, वो हमारे पास हम कभी महंगा मिलता है, कभी सस्ता मिलता है। तो इसको लेकर के आपके घर का बजट, रसोई का बजट और आपका क्या कहना है? मैं चाहूंगा सारे लोग 40 सेकंड से 1 मिनट में अपनी इस बात को रखें। जी देखिए सर, सब्जियां पहले भी बारिश में महंगी होती थी। अभी जब पहले मतलब लास्ट ईयर जब पहले साल में भी ऐसा नहीं था कि हमेशा कभी सस्ती होती हैं, कभी जो है किसानों को दिक्कत होती है जब बारिश में तो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। और अभी भी वो है, कभी एक समय ऐसा आया था कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इसलिए सब्जियां सस्ती भी हुई हैं। इस समय में जो लॉकडाउन का शुरू का मार्च अप्रैल का महीना था उसमें सब्जियां सस्ती भी हुई हैं, अभी थोड़ी महंगी हैं। तो थोड़ा हम लोगों को उस तरह से बजट बनाना पड़ता है कि अगर कोई महंगी है तो उस हिसाब से यूज करते हैं, जो सस्ती है तो थोड़ा सा ज्यादा यूज होती है। तो और जैसे दाल खाने के सामान में है तो वो थोड़ा हम लोगों को तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है थोड़ा महंगी सस्ती से, लेकिन ये कि हाँ जिसको हमें किसी की हेल्प करनी है तो उस हिसाब से उसको समझाते हैं कि ये वाली चीज सस्ती है तो थोड़ा सा इसको ज्यादा यूज करो, ये महंगी है इस समय। तो और किसानों को भी हमें लगता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उनको हमें ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी सब्जी विक्रेता को हम बहुत ज्यादा मतलब बार्गेन करें और उनको बहुत ज्यादा लॉस हो। हमें लगता है इस समय अगर वो थोड़ा हमसे फायदा ले भी ले रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें उनकी एज ए हेल्प थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, लाइफ में कुछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग किसी की हेल्प तो अपने मैं समझ गया। थोड़ा सा समय की बाध्यता के कारण यही सवाल जो अंशु जी था, सुभी जी आपसे, आपने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को बताया जो वैश्विक महामारी में संक्रमण फैलने का बड़ा कारण था कि लोग जो है स्वास्थ्य निर्देशों को नहीं माने थे, केवल खुद को सैनिटाइज करते थे, बाकी बाहर ध्यान नहीं देते थे। आपने सब्जी वालों का जिक्र किया था, सब्जी वाले जो
वो तो बेचने आते हैं, विक्रेता है, लेकिन जो किसान होता है उसकी प्रॉब्लम, उस तक कैसे दाम नहीं पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, या फलों के और सब्जी के महंगा होने पर आप अपनी बात संक्षेप में रखिए, जिससे हम समझ सकें कि किसानों का कितना दर्द महानगर में लोग महसूस करते हैं। देखिए सर, किसानों का दर्द तो अपनी जगह बिल्कुल जायज है। वो बेचारे मेहनत करते हैं और पूरे पूरे दिन काम करते हैं और हम लोगों के लिए सब्जियां वगैरह सब तैयार करते हैं, फसलें तैयार करते हैं, फिर वो यहाँ सोसाइटी में आके, कॉलोनीज में, सिटीज में आके बिकती हैं। और जो लोग बेचते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने कितनी मुसीबत से, कितनी दिक्कतों से इस चीज को तैयार करके सिटी में भेजा है लोगों के पास बेचने के लिए, और वो उसका मिसयूज करते हैं। कभी ना मास्क लगा के, कभी ना सैनिटाइज करके ठेले पे लेके चले आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि फलों में भी कुछ ना कुछ इंजेक्शंस होते थे। जैसे पपीता हुआ, पपीते में कुछ आपने इंजेक्ट कर दिया। अब हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जब हमने उसको खाया उसके बाद हमको पता लगा कि इसमें क्या उन्होंने इंजेक्ट किया था। एक हमारी सोसाइटी में एक अंकल है, ही इज 70+, उन्होंने 3-4 पपीते एक संग खरीदे और उसके बाद वो डायरेक्ट उनको डिहाइड्रेशन हो गया और ही इज ऑल अलोन विद हिज वाइफ। हम लोग ने फटाफट उनको एडमिट कराया और जब एडमिट कराया तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया जिससे इनको रिएक्शन हो गया, एंड दैट वाज ओनली पपीता। तो कई बार हम लोग सब्जी लेने में भी डरते थे कि लें कि ना लें, लेकिन ये नीड है लाइफ की, तो वी हैव टू टेक, लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग सब्जी वाले से सब्जी जरूर लेते थे और हाथ में ग्लव्स पहन के प्रॉपरली लेते थे और उसको सैनिटाइज करके अलग कर देते थे। लेकिन सिटीज में मैंने देखा है सर कि मतलब आप इस चीज को बता चुकी हैं पहले, और इसी आपके उसी बात से सबका प्रकरण आया था। सुबी जी, आपने आज के वर्ष में जो बात मेरी चिंता में भी नहीं थी, जो मुझसे छूट रहा था, वो बात मैं एक बार 1 सेकंड के लिए फिर ला रहा हूँ जी को। आपने जो किसानों का सब्जी का जिक्र किया, उससे मेरे बात दिमाग में आई कि सब्जी का के बिना तो रसोई बन नहीं रही है, घर में खा नहीं रहे हैं, तो सब्जी की बात को भी मैं आपसे समझूं, केवल इतना आपसे रूबरू बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन सिंगल पर लाया था। नमता जी, आप हमारे साथ में हैं। वही सवाल तो अंशु जी से था जो सुभी जी ने बताया सब्जी और दाल किसानों पर। अभी इसी सवाल पर हम हेमा जी के पास पहुंचेंगे, उनसे इसका जवाब लेंगे, उनसे समझेंगे। आप बताइए अंशु जी, ये ने जो बात बताई, सुभी जी ने जो जवाब दिया, अभी हम हेमा जी से बाद में इस पर हम टिप्पणी लेंगे। आप बताइए, एक सब्जी और दाल का सस्ता और महंगा होने से क्या आप इससे आपको कितना रिलेट होता है, क्या आप महसूस करती हैं इससे? सर वही बात, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं समाज की बात करने, अपनी नहीं सर, क्योंकि अपना तो सबका अपना अपना है जी। पर हाँ सब बहुत सारे लोगों को जो निम्न वर्ग, उन्हें बहुत फर्क पड़ा सर जो थे। और रही बात किसानों को जो आपने पूछा, वाकई किसानों को तो बहुत लॉस हुआ। उनकी उस टाइम जब लॉकडाउन के टाइम इतनी सब्जियां फेंकी गई, उन्हें दाम नहीं मिल रहा था, उनका तो बहुत ही लॉस हुआ सर। तो वाकई उनके लिए तो बहुत लॉस था सर, कि उन्हें तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लेबर नहीं मिल रहा, सब चले गए, बहुत सारी खेती भी बहुत बर्बाद हुई उस चक्कर में, उस समय पे चीजें नहीं हो पाई सर, तो उनका तो लॉस हुआ है। उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो औने पौने दाम पे दिए सर। हमें जरूर सस्ती मिली, इसी वजह से हमें सर साथ लॉकडाउन में सब्जियां सस्ती भी मिली, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही थी, तो उन्हें बेचना ही था, जो ही मिल जाए उनको। तो उन्हें तो बहुत ही लॉस हुआ सर, ये तो किसानों को तो बहुत ही लॉस हुआ। या लेबर वर्ग जो काम नहीं मिल रहा उनको, भाई उनका काम ही नहीं हो रहा है, लेबर ही नहीं मिल रहा है, तो लॉस तो हुआ सर। भाई बहुत आपने कोविड-19 में सब्जी सस्ती होने पर किसानों के दर्द को महसूस किया। अभी मैं उस पर अपने अंत में टिप्पणी करूंगा। अब हमारे साथ नेताजी हेमा जी जुड़ चुकी हैं, तमाम बातें आपने सुनी, और इसी बीच में मैं एक टिप्पणी जो है ममता जी की आई है, हम उस टिप्पणी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वेरी नाइस ममता जी, थैंक यू हमारे तरफ से भी आपको। आप हेमा जी ये बताइए
कोविड-19 में आप लगातार चर्चा में बनी है, आपके कारण तमाम महिलाएं अनुभूति से जुड़ी हुई मिल रही हैं, सारे लोग अनुभूति की इसी बात पर प्रशंसा करते हैं कि आपने कोविड-19 में सबको जोड़े रखा, सबका दुख दर्द बांटा और सबको एक संबंध दिया, खुद भी आप प्रसन्न। ये सब्जी वालों का जो जिक्र आ गया, सुभी जी ने कहा, अंशु जी ने कहा, सबकी राय आई, ये इसमें आप का क्या विचार है, आप क्या क्या मंतव्य है, आप क्या अपनी राय रखती हैं? जी सर जी, मैं तो ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोग को प्रॉब्लम आए ना आए, लेकिन किसानों को सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उनकी सब्जियां ना पार्टी हो रही, ना होटल चल रहे, ना कोई रेस्टोरेंट चल रहा है। सबसे ज्यादा बिक्री उनका इसी सब चीजों में होती थी। जो सब्जियां होटल में नहीं जा रही हैं और किसी रेस्टोरेंट में जा रही है, वो सब्जियां बाहर सस्ते दाम पे मिल रही है, लेकिन हमारे किसान भाई को नहीं मिल पा रही उतना दाम। जो बीज का जो किसान से सब्जी लाके हम तक पहुंचाता है, वो तो कमा ले रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको बस अपना चीज, जो आप फसल उगाए उनको बेचना है। वो अगर वो नहीं सेल करेंगे तो उनको उतना है, उनका कुछ भी पैसा मतलब उनके नहीं आ पाएगा, इसलिए वो औने पौने टाइम उसको जैसा भी मिला उन्होंने सेल कर दिया। पर सबसे ज्यादा नुकसान तो मैं अपने किसान भाई और बहनों को बोलूंगी, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद भी इस समय उनको बेनिफिट नहीं हुआ। वो मतलब इस समय सारे काम रुकने से उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सर। हम लोग तो सेविंग किए, हम लोग अपना सेविंग पैसे निकाल रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं सर, लेकिन जो हमारे जो जीविका चला रहे हैं, जो हमारे खान पान की व्यवस्था, वो तो उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड है सर। अगर उन्हीं के साथ सब कुछ ऐसा हो गया तो हम तो सबसे ज्यादा उन्हीं बारे में सोचेंगे ना, जिसके लिए लोग आदमी मेन खाने पीने के लिए लोग जीता है, वही नहीं मिलेगा तो जीने का क्या फायदा है। इसलिए मैं कहूंगी कि सबसे बहुत अच्छी बात की है। और आज के विमर्श में एक जो मन में हम लोग कई जगह बात करते हैं, तो एक बात निकल कर आती थी कि महानगरों में जो नौकरी पेशा या रोजगार से मध्यम या समृद्ध वर्ग के लोग हैं, वो लोग किसानों के दर्द से दूर रहते हैं, वो उतना समझते नहीं है। ये एक आम धारणा थी, जैसा कि मैं स्क्रीन पर उस अपनी टिप्पणी को ले आया हूं। ये आज के विमर्श से आगे विमर्श में ये रास्ता आज जो है आपके वक्तव्य से मेरे दिमाग में आया। सुभी जी, आपके वक्तव्य से आगे हमारे विमर्श का रास्ता निकला। यही ताकत होती है स्त्री के मन की। हम हर विमर्श में इसी तरह अपने आगे के विमर्श का रास्ता निकालते हैं। अंशु जी, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विमर्श में एक क्वेश्चन है सर मेरा, साथी बनी जी अनमता जी, आप भी हमारे साथी बनी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सुभी जी कुछ बात अपनी कहना चाहती है, मैं भी उनको ला रहा हूं। हेमा जी, जितने लोगों को आप सारे लोगों को ला रहे हैं विमर्श में, बहुत अच्छी बात विमर्श में निकल रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर मैं ला रहा हूं और सुभी जी को मुझे लगता है कि आप कोई बात कहना चाहती हैं। हमारी समय की बाध्यता होती है, लेकिन अगर इस विमर्श में कोई अच्छी बात रह जाती है, कोई कहना चाहता है, तो हम पूरी तौर से उसको सुनते हैं। आपके विचारों का जनपक्ष में स्वागत है। बताइए सुभी जी, क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बस एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जहां उन्होंने इतना किया, जैसे मोदी जी ने शुरू में कहा दीपक जलाए जाएं, दीपक जले, थालियां बजाए जाएं, थालियां बजी, जो जो उन्होंने कहा वो सब लोगों ने फॉलो किया। अब बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिस तरह से अब अगर लॉकडाउन 4 होता भी है, इन केस अगर स्टार्ट होता है, तो मतलब जैसे ये कबाड़ी वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, इन लोगों के कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं सर। ये लोग कभी भी किसी भी समय एंट्री मार देते हैं। तो जैसे सरकार अगर इस पे थोड़ा और फोकस करे कि भाई हर चीज को जो है एलोवेट कर दे, जैसे इतने सब्जी वाले इस कॉलोनी में जाएंगे, इतने सब्जी वाले इसमें जाएंगे, इतने कबाड़ी वाले इस जाएंगे, और एक टाइम पीरियड बना दिया जाए हर चीज का कि इस टाइम तक जाएंगे, और अगर उस टाइम के बाद कोई आता है तो उसके ऊपर आप चार्ज लगाइए। जैसे कोई मास्क नहीं पहने, देखिए मैं इस पर शासन का आपको एक बताता हूं, नमता जी को
मैं स्क्रीन पर ले आया हूं। अब मैं समझ गया आपकी बात नमता जी, मुझे लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बीच में ये जो सब्जी वालों से लेके सबके पास सामान पहुंचाना था, इसकी एक गाइडलाइन योगी आदित्यनाथ ने दी थी, तमाम जगह पर पालन हुआ। लेकिन सत्यता ये भी है कि जहां जहां ये मामले मिले वहां पर ब्यूरोक्रेट्स ने लापरवाही किया, नौकरशाही ने योगी आदित्यनाथ के रेगुलर समीक्षा और रेगुलर लगन को धता बताया, तमाम नागरिकों ने भी और नौकरशाहों ने। यही कारण है कि आज लखनऊ में भी संक्रमण बढ़ा है, पूरे देश में बढ़ा है। जी और सर। तमाम बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर से लेकर के हमारे पत्रकार तक जो है बीमार भी पड़े और असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। जी नमता जी। जी सर मैं यही कहना चाह रही थी, मतलब सरकार ने तो पूरी गाइडलाइन दी पूरी तरीके से, कुछ हद तक शुरू में फॉलो भी हुआ। सर आज की डेट में जाइए, आज भी तो वही चीज है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोग धक्का मार के चले जा रहे, टच पे टच, वो जो गोले वाला सर्किल वाला वो भी चीज खत्म हो गई धीरे धीरे। तो लोग खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं सर उस चीज को। ये मतलब इसी वजह शायद इतना ज्यादा ये बढ़ा और ये हुआ। सब्जी वाला तो चलिए एक अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ सर, सामान लेने जा रहे हैं सब बगल से धक्का मार के निकल जा रहे हैं, उनकी बात तो अलग, वो नहीं समझ में मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल जाइए मार्केट में सर, मास्क नीचे है ऊपर है या हाथ में लिए जेब में रखे सर, ये चल रहा है। ये तो हमारी कमी है सर, जो हम जैसे लोग हैं। मैं सोचती उनको तो छोड़ दीजिए, उन्हें उतना पता भी नहीं है जितनी बातें हमें पता, जब हम पता करके वही गलतियां कर रहे हैं बार बार। आप बोलते रहिए ना। हाँ बोलते रहिए दी। तो सर ये है कि मतलब जब पढ़े लिखे लोग नहीं जागरूक ज्यादा हो पा रहे, तो मैं उनको क्या बोलूं, घूमना टहलना सारी चीजें शुरू हो गई, धीरे धीरे हो ही गई हैं, और लोग बिना मास्क के जैसे भी कर रहे हैं। मार्केट में जाइए बिना मास्क के लोग खड़े हैं। सब्जी वाला तो सर नहीं लगाया, उसको हम बोल देते, लेकिन उनको क्या बोले। सब पे चालान कटना चाहिए ना। हाँ चालान सर, गवर्नमेंट ने चालान भी लगाया तो नीचे रखे, देखे पुलिस को ऊपर करे, कैमरा देख के मास्क लगा लेना सर, ये हालत है। चौराहे पे पहुंच रहे हैं मास्क लगा रहे, फिर नीचे कर ले रहे हैं। क्योंकि सर मुझे भी ज्यादा निकलना होता तो मैं थोड़ा देखती रहती हूँ, मास्क ऊपर किए नीचे किए, ये हालत होती है। जहाँ कैमरा वहां ऊपर कर ले, तुरंत फिर नीचे कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं हर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मतलब चाहे जो कह दे उनको। पुलिस वाले रास्ते वाले को रोक नहीं रहे हैं, बस केवल जो गाड़ी से जा रहे हैं, जो गाड़ी बैठे उन्हीं को रोक रहा है, उन्हीं को ज्यादा रोका जा रहा है। उन्हीं से चालान भी लिया जा रहा है। वो सारी चीजें उन्हीं के लिए। बोलते रहिए, उनका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। यही है। आप कोरोना के बारे में आप बताइए, कैसे क्या लोग करें। अब कोरोना में यही भैया बस सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करिए हर चीज, और सब्जियां जैसे आप बताइए सुबह जी ने कि धुलिए या नमक पानी में, हम लोग वही करते हैं, हर कोई करे। सोशल डिस्टेंसिंग तो सबसे मस्ट है, और मास्क पहनना, जब जरूरत हो तभी घर से निकले। हाँ जब जरूरत हो तभी निकलना जरूरी, तो बेवजह घूमना ये तो मतलब नहीं होना चाहिए। अरे बोलते रहिए आप स्कैन पे। अच्छा बस यही है कोरोना में, और क्या, साफ सफाई अगल बगल, सैनिटाइज करिए हर चीजें। बस मेन असर मैं सोचती हूँ छोटे लोगों को बढ़ने से, जो पढ़े लिखे लोग पहले वो जागरूक ज्यादा हो, फिर तो हम दूसरे को कर सकते हैं। हम तो उन्हीं को नहीं देख रहे हैं सर, वो तो सब्जी वाले हैं, बात अलग है, वो नहीं कर रहे हैं। उनको बोल दे रहे, वो ऊपर मास्क भी कर ले रहे हैं। लेकिन जो जो ऐसे लोग और लगातार जी नमता जी, ये जो आपने सब तमाम बातें बताई, चिंता प्रकट की, लगातार विमर्श में अनुभूत जुड़े हुए जितने लोगों को हेमा जी ला रही विमर्श में, ये बातें निकल के आ रही हैं, लोग सावधानी नहीं बरते सब, लेकिन इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी भी समय है, जो अनलॉक 4 चल रहा है, इसमें अगर सितंबर में भी लोग पूरी तरह से अपने को सुरक्षित कर लेंगे, जरूरी काम से निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करें, सब करेंगे, तो हमको इस वैश्विक महामारी से जो है छुटकारा अवश्य मिलेगा। एक बार सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए, स्नेहता जी आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर जी आपका हार्दिक से बने रहने के लिए। सुभी जी आपका
हार्दिक धन्यवाद। साथ साथ आपका एक विशेष धन्यवाद कि आपने सब्जी वालों की जिक्र किया, जिससे किसानों के परिवार, महिलाओं, बच्चों के लिए दर्द से आज हम लोग रूबरू हुए। नमता जी, आपका भी धन्यवाद, आपने बात भी रखी, सर आपका भी विमर्श से धन्यवाद। भी जोड़ा, अगले विमर्श जाने का भी। आप सभी लोगों को, नारी शक्ति को हमारा जो है नमन। परिवार को सजोए रहने में कोविड-19 में एक बड़ी भूमिका आप लोगों ने निभाई है। कोविड-19 का संकट काल सितंबर में समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। उस संकट काल के बीतने के बाद परिवार को नए तरीके से सजोने की, संभालने की जिम्मेदारी फिर से आपके ऊपर रहेगी। उस जिम्मेदारी को भी आप लोग मिलकर निभाएंगे और परिवार, समाज और देश, प्रदेश तरक्की पर जाएगा। इसी आशा के साथ सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और समाज और परिवार से जुड़े विषय पर।